दिक्कत यही होती है ना कि जब हम लोग पढ़ने के टाइम रहता है, पढ़ने का वक़्त रहता है, तो हम लोग सच में पढ़ते ही नहीं हैं। एक्चुअल में आप खुद अच्छा अपने आप को एनालिसिस करके देखिए, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि जब हमारा जब पढ़ने का वक़्त था या जब रिज़ल्ट का वक़्त आता है तो हम कहते हैं हम फेल हो गए ऐसा। पढ़ने का वक़्त देखिए, अभी मैंने कहा कि मार्च में नोटिफ़िकेशन आएगा, आप आपका हो सकता है जुलाई या अगस्त में पेपर हो। तो आप सोचिए अभी आपके पास 8 महीने हैं, लेकिन आप 8 महीने मेहनत नहीं करोगे। रियल है, आप 8 महीने नहीं कम मेहनत करोगे, जाके लास्ट में जाके केवल 1 महीना प्रैक्टिस बैच जॉइन करोगे और 1 से 2 महीना केवल पढ़ोगे, उसमें कितना पढ़ पाओगे आप खुद सोचिए। प्रैक्टिस करोगे कि थ्योरी पढ़ोगे कि नई चीजें पढ़ोगे कि करंट अफेयर पढ़ोगे कि स्पीड बनाओगे, कितना चीजें करोगे। तो हम लोग कभी जब सीरियसली पढ़ते ही नहीं है तो हमें सीरियस रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आप एक बार मेहनत करके पढ़ना तो शुरू करिए। आप एक बार 8-9 महीने पहले से एक बार अपना टाइम टेबल सेट करिए, बैठ जाइए टेबल कुर्सी पे, रोज 10 घंटे का बना लीजिए टाइम टेबल और पढ़ते रहिए। यकीन मानिए आपका कोई ऐसी नौकरी नहीं है दुनिया की जो आप पास नहीं कर सकते। बस 8-10 महीने आप दुनिया को भूल जाइए। मैंने एक बात कही थी कल भी कि इतिहास बनाने के लिए इतिहास बनना पड़ता है, तो कुछ दिन के लिए आप इतिहास बन जाओ सबके लिए। कोई ना जाने आपको क्या फर्क पड़ता है, जिस दिन सिलेक्ट हो गया होगा उस दिन उससे ज्यादा लोग जानेंगे जो आज जानते हैं। अरे कोई छोड़ के जाएगा तो जाने दो, कोई साथ रहेगा तो रहने दो, कोई नहीं बोलेगा ना बोले, कोई गुस्सा हो जाए क्या फर्क पड़ता है। आपके रिजल्ट से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। और आज उसकी कीमत आपको पता चल रही होगी कि जब आपके रिजल्ट पर फेल लिख कर आया होगा तो आपको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। लग रहा होगा कि मर जाए, जिंदा रहने से क्या मतलब है। पर हारना नहीं होता है, फेलियर ही तो हमें सिखाता है कि हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना था पर हम कर नहीं पाए, और उसी के लिए फिर से उठना है, खड़े होना है, तैयार होना है, दौड़ना है और पास होकर आना है ना। किसी के कहने से कुछ नहीं होता कि आप नाकाबिल हैं। आप खुद जानते हैं कि आप क्या हैं। आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, बुरा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। आपके ऊपर सब निर्भर करता है ना। कभी बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि हमारा फेल हो गया, अरे हो सकता है अगली बार आपके लिए भगवान ने और बेहतर लिखा हो ना। इसलिए जब आपको तकलीफ, कहते हैं ना कि ईश्वर उसी कंधे पर भार डालता है जिस पर उस भार को सहने की ताकत होती है। कभी देखा है किसान को अपने बूढ़े बैल पर ज्यादा भार डालते हुए? नहीं डालता ना, वो नौजवान किसान पर ही ज्यादा या नौजवान बैल पर ही ज्यादा भार डालता है, क्योंकि उसे पता है वो ढो सकता है ना। तो आप परेशान मत होइए, नए तरीके से फिर से शुरू करिए। बस इतना ही है ना कि एक बार फेल ही तो हुए हैं, क्या हुआ फेल हुए, फिर से पास होकर दिखाएंगे और सबको गलत साबित करके दिखाएंगे। क्या फेलियर आपकी जिंदगी में नहीं आया? सबकी जिंदगी में आया। मैं भी फेलियर का सामना कर चुका हूँ। बहुत बुरा लगता है जब हम फेल हो जाते हैं, पर फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप छोड़ दीजिए। फेल होने का मतलब होता है आप फिर से शुरू करिए। कहते हैं ना कि जब आप फेल होते हैं तो आपकी बात शून्य से शुरुआत नहीं करोगे, आपकी बात शुरुआत आपकी कहाँ से होगी? अनुभव से होगी। आपने एक बार जो सब कुछ सहा है वो आप किसी के पास नहीं होगा, और जिसके पास होगा वो पास करके जाएगा। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मेहनत करो, आप पास हो जाओगे, है ना। मैं भी जब पीसीएस फेल हुआ, 2 बार मेंस का फेल हुआ, पहली बार फेल हुआ तो मुझसे 2 दिन तक खाना नहीं खाया गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं वो तकलीफ झेल चुका हूँ। तो 2 दिन तक मैं खाना नहीं खा पाया था, इतनी तकलीफ थी कि इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, बताओ फेल हो गए। अब की बार फिर मेंस दिया और फिर फेल हो गया, आपकी गलत जगह पर फेल हुआ। तो मुझे लगा यार क्या गलतियां हो रही हैं मुझसे, क्या कर रहा हूँ। मुझे एक चीज समझ में आई कि मैंने मेंस टाइम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, फेल हो गया। आपने भी वही गलती की होगी कि जब आपके पढ़ने का टाइम था तो आपने पढ़ा नहीं, और जब पढ़ने का नहीं टाइम था आपने जबरदस्ती की चीजें ठूसनी चाहे दिमाग में और वो हो नहीं पाया। तो अभी से पढ़िए, लगातार पढ़िए, चीजों को बेहतर से पढ़िए। यकीन मानिए आगे आपका रिजल्ट और भविष्य दोनों अच्छा होगा, है ना। तो इसी के साथ आप लोग परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, आपका सब बेहतर होने वाला है ना। मैं भी फेलियर का सामना कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ। 2 दिन तक वो दिमाग में वो रिजल्ट घूमेगा। सबसे बुरा तो उसके लिए होता है जो, अगर 99 ओबीसी की कट ऑफ गई, किसी का 98 रहा होगा, किसी का 97 रहा होगा, उसकी हालत पूछो, उसे ना जीते बन रहा होगा ना मरते बन रहा होगा। उसे लग रहा होगा भगवान हमने कौन से पाप किए थे जो आपने हमें इतने पे फेल कर दिया। किसी के 99 बन रहे होंगे और 99.5 गई है कट ऑफ, उसका सोचिए क्या हाल होगा। इसमें वो कहाँ किस सोच में पड़ा होगा, आप उसका सोचिए। आप 2-4 नंबर से आगे पीछे होंगे, और जो बहुत सारे नंबर से पीछे हैं उनका तो कोई टेंशन नहीं है। दिक्कत तो उन्हीं के लिए है जो
आपके बहुत करीब में है। तो परेशान मत होइए, आप अनुभव है ना, आपकी बार का अनुभव लेके अगली बार उतरिए ना, रण तो आपका ही है, पैलेस आपका होगा, जगह आपकी होगी, रिजल्ट आप जीत के लेके जाओगे, है ना। कब किसको लाना, आपको लाना ना, जगह यूपीपी वाले बनाएंगे, रिजल्ट आप लेकर आएंगे। मेहनत करते रहिए, मेहनत के अलावा सिलेक्शन का और कोई आधार नहीं है। बेईमानी, चोरी, ये सब जो करते हैं वो जीवन भर कभी खुश भी नहीं रहते। आप एक बार ईमानदारी से नौकरी लेंगे, उस नौकरी की पूरी जिंदगी अहमियत समझेंगे और उसके लिए उस नौकरी को मानेंगे कि मैंने बहुत मेहनत करके 60 लाख 50 लाख बच्चों को पीछे करके नौकरी प्राप्त की थी, तो उन 50 लाख से मैं बेहतर था। और वो जिंदगी भर ये ईगो, ये एटीट्यूड आपके वर्दी में आपके साथ झलकेगा, है ना। तो मेहनत करते रहिए और कोई चीज आपके लिए जरूरी नहीं है। 6 महीना, मैं कहता हूँ 6 से 8 महीना दुनिया को भूल जाइए, केवल पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आप पास ना हो जाइएगा तो कहिएगा। मैं कहता हूँ 8 घंटे रेगुलर आपको पढ़ना है, जिस दिन आपका मन करे प्लस कर लीजिए 10 घंटे 12 घंटे, पर 8 घंटे से कम मत करिए पढ़ाई, आप पास हो जाएंगे कुछ भी करके। हाँ, 4 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के लिए रखना होगा, ये यकीन रखिए। कोई भी पढ़ाई में आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी होती है और वो 4 घंटे होने चाहिए। उसके बाद 4 से 6 घंटे आप कोचिंग, यूट्यूब सब मिला के पढ़िए, आपका हो जाएगा, है ना। 81 था आपका, बहुत कम था बच्चा, लेकिन मैं उनका बता रहा हूँ जो एकदम करीब में थे ना। तो आप केवल 4 घंटे खुद से पढ़ेंगे, ना मोबाइल यूज करेंगे, ना कुछ यूज करेंगे, और 6 घंटे यूट्यूब से, कोचिंग से पढ़ेंगे। बस इतना पढ़ते रहिए। कोई एग्जाम नहीं है दुनिया का जो निकाल नहीं सकते आप, है ना। तो ऐसे अपने आप को मजबूत बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। किसी देश के वित्त वर्ष, किसी देश ने